हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं डेली आपको कोई न कोई नई नई जानकारी दे रहा हूँ, चाहे वो OROP की फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में हो, चाहे AFT के जो जजमेंट्स हैं उनके बारे में हो, या और कोई कैलकुलेशंस हो, या किसी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई जानकारी हो। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी यदि हम अपने वेटरन्स को देंगे और उनको चीज़ का नॉलेज होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी तो उनको पता चलेगा कि हमारे काम कहाँ कहाँ से निकलते हैं। OROP 2 ही कोई जीवन का एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं OROP 2 की बता दूँ, OROP 2 जिसके लिए हम सुबह शाम तक संघर्ष कर रहे हैं, भारत सरकार कुछ भी नहीं करने वाली है। जो कुछ होगा या तो कोर्ट से होगा या फिर अगली OROP में देखा जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा शुरू से ही ये मत रहा है कि रादर हम पैसे को जो एजिटेशनों में खर्च कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे अर्थ तो कोई निकल नहीं रहा है। उससे ज़्यादा बेटर यह है उस पैसे को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके जो जायज केसेज हैं उनको कोर्ट में लगाया जाए। ये जो रैली रेवाड़ी में हो रही है, हमने बहुत पहले इनसे कहा था कि यदि आपका उद्देश्य यह है कि आप लोगों से कहिए कि आप MSCP का केस डालोगे, तो वो आपका प्रमुख मुद्दा होना चाहिए। केवल गैदरिंग करना, भीड़ दिखाना, सरकार को डराना, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही चलेगा। खैर एनीवे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने जगह जगह हमें सुविधाएं दे रखी हैं। आपको पता होगा, आपका केंद्रीय सैनिक बोर्ड दे रखा है, राज्य सैनिक बोर्ड दे रखा है, जिला सैनिक बोर्ड दे रखा है, DGR दे रखा है, आपकी ACH और DSW के नीचे दे रखा है। और उसी प्रकार आपने उसमें देखा होगा, एयरफोर्स में बहुत काम कराते हैं वो DAV, डायरेक्टरेट एयर वेटरन्स, यानी डायरेक्टरेट एयरफोर्स वेटरन्स, लेकिन उसको DAV कहते हैं, डायरेक्टरेट एयर वेटरन्स। और इनके सारे काम वहीं से होते हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज हो चुका है वो, और उनके बहुत सारे काम निकलते। उसी प्रकार हमारा भी जो आर्मी वालों का है, उनका भी एक डिपार्टमेंट है, और ये है डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, जिसको हम DIAV कहते हैं। एयरफोर्स वाले को DAV कहते हैं और इंडिया वाले को, जो आर्मी वाला है, उसको DIAV कहते हैं। अब ये कहाँ से चला होगा, किस रूप में चला होगा, अब वो तो इतिहास हिस्टोरिकल है सारा। हमें ये देखना है इसका वर्तमान रूप कहाँ है और ये कहाँ से चला होगा। तो मैं बताता हूँ आपको। द जर्नी ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स बिगेन विद द रेजिंग ऑफ द वेटरन सेल इन अगस्त। एक वेटरन सेल बनाई गई थी, यानी जो रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स हो या जवान, एक सेल बनाई गई थी। कहाँ? आर्मी हेडक्वार्टर में। और अगस्त 2010 में बनी थी। और बात यह थी कि यदि हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम को जा करके हम सुलझाएं और आपस में सहयोग करें। फॉर द रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू द वेटरन्स इश्यू एट आर्मी हेडक्वार्टर लेवल। मतलब किसी प्रकार की समस्या है तो उसको मैं सुलझाने के लिए इसको बनाया गया था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, 2010 में बनाई, तो उसमें डेवलपमेंट होता जाता है, उसका अपग्रेडेशन होता चला जाता है। और हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, हो सकता है बहुत कम लोगों को जानकारी होती हो। हमारा काम है आप तक एक्यूरेट चीज़ों को पहुंचाना, और आपको कम से कम पता चले कि हमारी कहाँ कहाँ कौन कौन सी सेल और कौन कौन से दफ्तर बने हुए हैं जहाँ से हमें सहायता मिलती है। विद ए व्यू टू एक्सटेंड जेन्युइन केयर एंड सपोर्ट and meet the aspirations of veterans, the veteran cell was upgraded to full-fledged directorate। ये इसी को जो आपकी वेटरन सेल थी उसको फुल फ्लैज डायरेक्टरेट बना दिया गया। अब जो डायरेक्टरेट नाम आएगा तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें बहुत सारे नीचे डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, दूसरे लिएजन भी होगा, कॉपरेशन भी होगा, समझे। द डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन DIV ऑन 14 जून 2016 को बना दिया। ब्रांच दिल्ली कैंट के अंतर्गत एडजुटेंट जनरल ब्रांच के नीचे आता है। और ये जो DIAV है ये आती है एडजुटेंट जनरल ब्रांच के नीचे ये आता है। अब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने बनाया हुआ है, और जो कमांड एंड कंट्रोल के लिए ये एडजुटेंट जनरल के नीचे दे दिया है, और यहाँ जो काम करेंगे लोग वो भी दे रखा है, तो निश्चित रूप से आपके काम के लिए होगी। अभी हम देखेंगे कि यहाँ किस किस के साथ ये लिएजन करते हैं, कॉपरेशन करते हैं, और उससे हमारे जो सैनिक हैं, वेटरन्स हैं, उनके काम निकाले जाते हैं। इट प्रोवाइड्स
सिंगल विंडो वेलफेयर ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। सिंगल विंडो में एक ही जगह पर आपकी जितनी भी समस्याएं वो यहां सुलझाई जाती हैं। समझे? फॉर आर्मी वेटरन्स एंड नेक्स्ट ऑफ किन, और किसके लिए? जो आर्मी के वेटरन्स हैं, चाहे वो ऑफिसर हो और चाहे जवान हो और चाहे वीर नारी हो या नेक्स्ट ऑफ किन हो, एक ही जगह यहां पर होता है। अब मुझे नहीं लगता जिनको जानकारी होगी वो यहां जाते होंगे, जिनको जानकारी नहीं है वो जिला सैनिक बोर्ड तक जाते होंगे, राज्य सैनिक बोर्ड तक जाते होंगे, अपने लेटर लिखते होंगे, अपने क्या सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालते होंगे, रिकॉर्ड ऑफिस को, रिकॉर्ड ऑफिस भी उसी के एक पार्ट है। बाई कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देम। अब इनका डिपार्टमेंट जो है ये किस किस से साथ में लिएजन करते हैं, यानी इनके कहाँ फैला। अब ये मान लीजिए जाए कि यहाँ पर हमारा बीच में ये DIAB बना हुआ है सेल, तो ये इधर भी काम करता है, इधर भी काम करता है। तो पहला काम क्या ला है? लाइन डायरेक्टर, यानी इसके नीचे ही कुछ विभाग जो है उनका ये देखभाल करता है और अपना काम कराता है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट से ये कोऑपरेशन करता है, लिएजन करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन या DSW से करता है, DGR डायरेक्टर ऑफ रिसेटलमेंट से, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट CGDA से करता है, और सब जब CGDA से डिपार्टमेंट से है तो PCDA से भी होगा, फिर रिकॉर्ड ऑफिसर से भी होगा। बैंक सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग, अभी तो बैंकों से हमारी पेंशन जा चुकी है, लेकिन जब ये थे तो उस समय वहाँ भी करते थे। और स्किलिंग वेटरन्स, और दूसरा ये ट्रेनिंग भी देते हैं वेटरन्स के लिए, यानी उनकी जो क्षमता है, स्किल्स है, उसको बढ़ाने के लिए। अब आप देख सकते हो कि ये अकेला डायरेक्टरेट कितने कितने काम करता है, और स्वाभाविक सी बात है जब इतने काम करता है तो इनके पास काम करने वाले लोग भी होंगे, इनके पास दफ्तर भी होंगे। अब है द रेजिंग ऑफ DIAB ऑफिसर्स ऑफ कर्नल वेटरन्स एरिया, सब एरिया, हेडक्वार्टर, स्टेशन ESM सेल in every station has enabled our outreach to veterans and next of kin in a structured manner। और सबका वहाँ पर सहयोग लिया जाता है जितने भी होते हैं, और ये नहीं है कि मतलब इन्होंने कर रखा है, और जो वेटरन्स हैं जो कर्नल रैंक के हैं उनसे भी यहाँ सहायता ली जाती है। अब DIB के 4 डिपार्टमेंट हैं, इसका 4 डिपार्टमेंट कह लीजिए या 4 क्या नाम इसके सेक्शंस कह लीजिए, अनुभाग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। पहला तो है पॉलिसी एंड आउटरीच, यहाँ जो काम करते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि इतना जब काम करते हैं पॉलिसी तो बनाएगा, और पॉलिसी बनाने के बाद उसको बेनिफिशियरी तक कैसे भेजा जाए वो उस काम को भी ये करते हैं। पेंशन एंड एस्टेब्लिशमेंट एंटाइटलमेंट्स, अब ये देखिए आप, DIAB भी आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं को सुलझाता है। केवल केंद्रीय सैनिक बोर्ड ही नहीं, केवल आपका राज्य सैनिक बोर्ड ही नहीं, केवल जिला सैनिक बोर्ड ही नहीं, केवल DSW ही नहीं, इसके अलावा ये काम भी ये करता है। मैंने देखे हैं इसके यहाँ पर DIAB की साइट पर जाकर के, इनके यहाँ PCDA के सर्कुलर भी पड़े हुए हैं। रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर, और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं या जो रिटायर होकर के आ रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए भी और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए यानी पुनर्निवास के लिए भी उनको काम किया जाता है। स्किलिंग एंड ट्रांजिशन, और उनके ट्रेनिंग भी दी जाती है, उनको प्रोफेशनलिज्म के कोर्स वगैरह भी कराए जाते हैं जैसी ही उनकी एजुकेशन होती है, और उनको ट्रांजिशन या जिस लाइफ को छोड़ करके आए उसको सिविल लाइफ में जाने के लिए या नौकरी के लिए भी ये करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सिंगल विंडो हेल्प एंड एड ये देते हैं। किसी प्रकार की कोई बात होगी तो ये सब प्रकार की बातों को यहाँ पर बताएंगे। मैंने इनका जो साइट है वो देखा है DIAB का, ये लगभग सभी डिपार्टमेंट से अटैच्ड है, सभी डिपार्टमेंट कॉपरेशन के सबसे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके दिमाग में डाल दिया, जब आपके दिमाग में ये बातें जाएंगी तो समझेगा ये भी एक डिपार्टमेंट है जो नेचुरली हमसे ये नेगलेक्टेड है। हो सकता है इसके बहुत कम लोग फ़ायदा उठाते होंगे, क्योंकि हमारे जो अधिकतर जो एक्सर्स गाँव से आते हैं तो वो तो पहुंच नहीं पाते। अब जो शहर में दिल्ली में यहाँ रहता होगा जिसको पता होगा उसका फ़ायदा उठाता होगा। लेकिन आपको ज़रूरी है इन चीज़ों को जानो, और जानने के साथ साथ देखो आपके काम कहीं नहीं हो रहे तो यहाँ भी होते हैं, और इसकी देखें। थैंक यू, मैं यहीं ख़त्म करूँगा। धन्यवाद।